महामारी की वजह से लाखों लोग अपनी नौकरी गंवा बैठे थे। कई लोगों के पास जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं बचा। ऐसी हालात में हार मानना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने कृषि का मार्ग चुना और उसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश की। हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात करेंगे जो शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वेतन और नौकरी पर खतरा आया तो उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती करने का निश्चय लिया। कौन है वो व्यक्ति, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कहावत को पूरे तरीके से चरितार्थ कर दिखाया है वाराणसी के कंदवा क्षेत्र के रहने वाले रमेश मिश्रा ने, जो पेशे से एक निजी स्कूल में मैनेजर थे। लेकिन लॉकडाउन में जब उनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे तो उन्होंने खुद इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लीक से हटकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो काशी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक नजीर बन गया। रमेश मिश्रा अपने मित्र के पास पुणे गए और उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद लीज पर 1 एकड़ जमीन ली और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। दरअसल कोरोना काल ने बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया। ऐसे में वाराणसी के युवा स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर वाराणसी समेत आसपास के लोगों के लिए नजीर बन गए हैं। खेती करने वाले रमेश मिश्रा को स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया पुणे से मिला था। इन युवाओं का कहना है कि जब स्ट्रॉबेरी की खेती पुणे में हो सकती है तो वाराणसी में क्यों नहीं। जब ब्रेक हुआ तो हमने काफ़ी सर्च किया थोड़ा सा। उसके बाद पुणे में हमारे एक परिचित थे, फिर हम पुणे गए और वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आई स्ट्रॉबेरी की। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे प्लांट किया। 1 एकड़ में हम 15,000 प्लांट लगाए हैं और हमारे बड़े भाई हैं और हमारे पार्टनर भी हैं, मदन भैया, उनके माध्यम से ये ज़मीन हमको लीज पे मिल गई। फिर हमने इस पे शुरू किया। 1 एकड़ में 10,000 केजी का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसका मार्केट में रेट 100 रुपये से 400 रुपये केजी तक का है और वो सेचुरेट होता रहता है। और जैसा प्रोडक्शन जितनी जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। वहीं आसपास की ग्रामीण महिलाओं को इस खेती से रोजगार मिला है। उनको इस बात की खुशी है कि चूल्हा चौका के साथ अब उनके हाथ में 4 पैसे भी आते हैं, जिससे परिवार चलाने में आसानी होती है। मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती देखने के लिए आई थी। अच्छा। और मुझे पता चला बनारस में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तो थोड़ी उत्सुकता भी थी, थोड़ी जिज्ञासा भी थी। देखना चाह रही थी कि कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी डिब्बे में तो सबने खाई है पर असलियत में उसे उगते पनपते हुए नहीं देखा था। तो ये बहुत ही अच्छा और अतुलनीय अवसर मेरे लिए भी रहा। जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, लोग दूर दराज से यहाँ इस अनोखी खेती को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। गौरतलब है कि स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में होती है, लेकिन अब गंगा के किनारे भी स्ट्रॉबेरी की फसल लहलहाती हुई देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले दिनों में वाराणसी सहित आसपास के युवा भी अब परंपरागत खेती से अलग खेती करते हुए दिखाई देंगे। वाराणसी से जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।